हाय स्टूडेंट्स, अब आप बोर्ड पे देख रहे हो कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 लिखे हुए हैं। आप सोच रहे होंगे कि डेमो 4 में तो मैंने कौन कौन से क्वेश्चन कराए थे, 11 से 16 करा दिए थे। 11 और 12 में उद्धृत था, ठीक है, और 13 और 14 में क्या था, ये निखिलम था। 13, 14 में मैंने निखिलम कराया, 15 और 16 में मैंने परावर्त्य कराया। ठीक, फिर से मैं यही करा रहा हूं निखिलम। ऐसे यदि आप सोच रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि जो मैं आपको वो क्वेश्चन करा रहा था वो मैं अब जो ईयर चल रहा है इसे पीछे वाली जो बुक थी उसके हिसाब से करा रहा था। बुक तो सेम ही है, लेकिन उसमें क्या थे, वैदिक मैथ के लगभग 4 पार्ट थे, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। लेकिन अब जो मैथ आई है उसमें क्या है कि ओनली एक ही एक्सरसाइज है, प्रायिकता की तरह। प्रायिकता में ना ओनली एक, उसी तरीके से इसमें एक ही है और टोटल क्वेश्चन है 19। तो मेरे साथियों ने कहा कि अब पहले वाला ना करा के आप यही करा दो शॉर्टकट में, यानी कि शॉर्टकट नहीं कह सकते इसे, यानी कि जो वर्तमान आपकी बुक है उसके हिसाब से बाकी क्वेश्चन करा दो। तो हम इसी के साथ चलेंगे, ठीक है। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो आपकी नई बुक है यानी नया जो सिलेबस है उसके हिसाब से हम करा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसमें क्या है, 1, 2, 3 है, वो है निखिलम विधि से भाग करना, और वो मैंने पिछली वीडियो में बता भी दिया था, इसलिए उसको हम फिर से दोहराते हैं, ठीक है। उसको हम एक बार फिर से दोहराते हैं और फिर से दोहराते हुए करते हैं तो आपको कुछ तो मालूम हो गई। देखो, बस एक चीज आपको मैंने निखिलम बताया था, उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये मालूम होना चाहिए निखिलम में कि इसमें आधार क्या है और विचलन क्या है। अब एक बार इन तीनों संख्या में बताओ मुझे। देखो, आधार विचलन एक बार बता दो मुझे। 97 में बताओ आधार क्या है। 97 में आधार कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 97 में आधार क्या होगा, 100 होगा। और विचलन क्या होगा, विचलन वैसे तो माइनस का होगा, विचलन माइनस का होगा, लेकिन जब निखिलम से करेंगे तो हम प्लस का ही लिख देंगे, 0, 3 हो जाएगा। ये बात मालूम होगी आपको, नहीं मालूम है तो पीछे की वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं मैं, ठीक है। कि आधार ये और विचलन ये चलो फिर से बेसिक से बता दो थोड़ा सा। कोई संख्या 10 के आसपास होती है तो आधार उसमें 10 होता है, 100 के आसपास होगी तो आधार 100 होगा, 1000 के आसपास होगी तो 1000 होगा। 100 के आसपास थी, आधार 100 है। अब ये 10 के आसपास है तो इसमें आधार क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। विचलन क्या होता है, जितनी उससे अधिक होगा, यदि वो संख्या उससे अधिक है तो विचलन हो जाएगा प्लस का। जैसे कि ये मान लो 100 कितने हैं, 105 है, तो इसमें बताओ विचलन क्या होगा, तो इसमें विचलन होगा प्लस का 5, ठीक है। मैं कहूं कि बताओ 97 में, 97 हो गया, 96 विचलन कितना है, माइनस के 0.4, ये होता है विचलन। लेकिन निखिलम में विचलन प्लस का ही लेना है, माइनस हो या प्लस हमें लिखना है प्लस। ये बात समझ में आ गई होगी। इस क्वेश्चन में ये जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं आपको पहले बता दूं, आधार 100 होगा, विचलन होगा 0.3। आधार इसमें 10 होगा क्योंकि ये संख्या 10 के आसपास है, इसलिए इसमें विचलन हो जाएगा 2, माइनस का 2 आएगा लेकिन प्लस का 2 लिखेंगे। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही है, सर इसमें 0.3 लिखा और इसमें 2 लिखा ओनली, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो इसमें आधार में 2 जीरो है तो विचलन में भी 2 संख्या होनी चाहिए। इसमें 1 जीरो है इसलिए विचलन में भी एक संख्या होनी चाहिए। 997 इसका विचलन बताओ, 3 आएगा माइनस का, लेकिन हम 003 लिखेंगे क्योंकि इसमें भी 3 संख्या होनी चाहिए। बात समझ में आ गई। 88 में बताओ, 100 के आसपास है, आधार 100 हो जाएगा, विचलन होगा -12, लेकिन हम प्लस का ही लिखेंगे 12। ये बात आपको समझनी बहुत जरूरी है कि आधार क्या होता है और विचलन क्या होता है। अब आगे हम सवाल करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन करें, ठीक है। इसको मैं साफ करता हूं, अब सुनना अच्छे से।
जैसे कि आपने डेमो 4 देखी होगी, डेमो 4 नहीं देखी तो जो डेमो 4 है उसको देख ले अच्छे से। ये डेमो 4 आप अच्छे से देख लोगे तो आपको निखिलम परावर्त्य बिल्कुल समझ में आ जाएंगे, और नहीं देखी है तो उसको देखे और फिर इसको करें। तो देखो सबसे पहले निखिलम हम क्या करेंगे, 3 कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले निखिलम में 3 कॉलम बनाएंगे। अब इस कॉलम में क्या करना है, भाजक लिखना है जिसका भाग दे रहे हैं। इस कॉलम में लिखना है भाजक, और ये 2 कॉलम है इसमें लिखना है भाज्य संख्या, यानी ये संख्या लिखनी है इसमें, ये वाली 2 कॉलम में। तो पहले लिखना है भाजक। भाजक यहां पे कितना है, 97। भाजक लिखते ही आपको बताना इसमें आधार क्या होगा। आप बताओ इसमें आधार कितना है, आधार लिख दो ऊपर, 97 में आधार है 100, और नीचे लिख दो विचलन। इसमें विचलन कितना है, विचलन है इसमें 0.3। ये अपने भाजक की कहानी करनी थी, कर दिया। भाजक के लिए क्या है कि हमने आधार लिखा 100 और विचलन है 0.3। अब क्या करना है, अब हम भाग दे रहे हैं 12/45 में। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि सर आपने ये कहा कि ये संख्या हमें 2 कॉलम में लिखनी है, तो इसमें कितनी लिखे और इसमें कितनी लिखे, ये प्रॉब्लम है छोटी सी। तो आपको क्या करना है, आपको आधार देखना है। आधार 10 हुआ तो लास्ट वाले में एक संख्या लिखी जाएगी, बाकी की यहां पे। जैसे कि अब आधार 10 होता, 5 तो लिखते यहां पे, 124 लिखते यहां पे, ठीक है। आधार 10 होगा तो एक संख्या लास्ट में। आधार 100 होगा तो लास्ट में लिखेंगे 2 संख्या, बाकी लिखेंगे बीच में। आधार यदि 1000 हुआ तो 3 संख्या लिखेंगे यहां पे, बाकी लिखेंगे बीच में। तो क्या समझ में आया, जितनी आधार में शून्य होगी उतनी संख्या इधर लिखी जाएगी। आधार 10 हुआ तो एक संख्या, आधार 100 हुआ तो 2 संख्या, और आधार 1000 हुआ तो 3 संख्या लिखी जाएगी। तो आप बताइए इस क्वेश्चन में मैं कितनी संख्या लिखूंगा, आधार कितना है 100 है तो 2 संख्या लिखूंगा, और 2 भी अंत की संख्या लिखूंगा इधर। लास्ट की 2 संख्या मैंने इधर लिखी, बाकी बच गई जो मैंने अंदर लिखी। ये मैंने बातें बताई थी। अब प्रोसेस क्या है सुनो। अब इसका प्रोसेस ये है कि अब हम क्या करेंगे, एक एक संख्या उतारेंगे। जैसे मैंने सबसे पहले मैंने उतारा एक उतारा। अब इस एक को आपको इनसे गुणा करना है, विचलन से गुणा करना है, लेकिन जो उतारा है उसके आगे वाले अंक के नीचे लिखना है। यानी एक को 0 से गुणा करूंगा, देखो दोनों अंक है, दोनों से गुणा करना पड़ेगा। 0 से गुणा करूंगा तो 0 आएगा, और इसको 3 से गुणा करूंगा तो 3 आएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या करोगे, दूसरा अंक उतारोगे, यानी कि इस लाइन के इधर जितने अंक होंगे वो ही उतारेंगे, इसके बाद नहीं उतारने। तो इसके इधर अब दूसरा अंक है, ये उतारेंगे। तो उतारने का मतलब है इनको जोड़ना है। तो 2 और 0 कितने हो गए, 2 हो गए। अब यदि मान लो यहां पे 2 0 की जगह 2 होता तो यहां पे उतारते हूं 4। बात समझ में आ गई। अब क्या करोगे, 2 को ये उतार लिया हमने, ये उतारा तो इसके आगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गुणा करके। 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, और 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा। अब आगे उतारेंगे, इससे आगे तो अंक ही नहीं है, ये लाइन आ गई, अब नहीं उतारेंगे। तो अब क्या करें, अब बाकी के बचे हुए हैं इनको जोड़ दो, यानी इनको उतार दो जोड़ के। 5 और 6 11, 11 का 1 हासिल है, तो 1 और 4 5 और 3 कितने हो गए, 8। ये आ गया। तो इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर आया 1281। तो देखो अब आपको एक चीज देखनी है, हमेशा ऐसे क्वेश्चन करने के बाद देखो, अब जो ये बचता है ये तो होता है भागफल, ये होता है भागफल, और ये बचता है ये होता है शेषफल। अभी अपना क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि एक बार शेषफल देख लिया करो। शेषफल कितना है, 81, भाग किसका दे रहे हैं, 97 का। तो
97 का भाग देने से शेषफल 81 आ सकता है नहीं आ सकता, ये बताओ? आ सकता है, इसलिए अपना सही है। यदि मान लो ऐसा हो जाता, हमने 97 का भाग दिया और शेषफल आ गया 105, अब क्या करें? जब हम 97 का भाग दे रहे तो शेषफल कभी 97 से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन 96 तक हो सकता है, 97 नहीं हो सकता। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, आगे क्वेश्चन आएंगे तब बता देंगे, थोड़ा सा वैसे बता दें कि जब भी 105 शेषफल होता, तुम जिसका भाग दे रहे हैं 97 इसमें से घटाते और इसमें 1 जोड़ देते, तो यहां पे आ जाता 13 और यहां पे घटाने से आ जाता 8, तो भागफल होता 13, शेषफल होता 8। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए आगे क्वेश्चन में बताऊंगा ऐसा क्यों कर रहे हैं हम। फिलहाल अपने को यह समझना है भागफल आगे 12 है और शेषफल जो है वो अपना निकल के आ गया 81। शेषफल क्या निकल के आ गया? 81 निकल के आ गया। क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर दूं कि हमने लिखा भाजक, ऊपर लिखेंगे आधार, नीचे लिखेंगे विचलन। आधार में है 2 जीरो, इसलिए 2 अंक लास्ट में, बाकी के लिखेंगे अंदर। अब हम एक एक अंक उतारेंगे। हमने 1 उतारा, 1 को हमने 0 से गुणा किया 0, 1 को हमने 3 से गुणा किया 3। अब हम 2 उतारेंगे, 2 को 0 से गुणा करेंगे 0, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, बाकी बच गए वो उतार देंगे। 5 और 6 11 रहेगा 1, हासिल 1 को इसमें जोड़ा, 5 और 3 8 ही आ गया। ये देखना है शेषफल से अधिक है या नहीं है, नहीं है इसलिए छोड़ देंगे और बोल लेंगे ये तो आ गया भागफल और ये आ गया शेषफल। उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। और मैं आपको बता दूं कि ये अपनी लास्ट डेमो है, डेमो नंबर 5 है। इसके बाद आपको YouTube पे कोई डेमो नहीं मिलेगी, आप सर्च करोगे तो आपको कोई डेमो नहीं मिलेगी, ओनली YouTube पे आपको लास्ट यहां तक मिलेगी। यदि आपको हमारी बाकी वीडियो पसंद आई हो, हमारा ये पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, तो आप हमारा ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। यानी कि 10th क्लास की कंप्लीट मैथ और कंप्लीट इंग्लिश आपको ओनली 1100 रुपये मिलेगी। और ये 1100 रुपये फीस ऐसा नहीं है 1 मंथ की है, पूरे 1 ईयर की फीस है। अब एक थोड़ा सा ये सोचो आप, 1100 रुपये में होता है क्या है? एक टीचर आपसे पूरी साल के 1100 रुपये ले रहा है, यानी कि 1 महीने के 100 रुपये ले रहा है, ठीक है, वो भी 2 सब्जेक्ट। मैथ कैसा पढ़ाता हूँ ये आपने देख लिया होगा। इंग्लिश बता देता हूँ, मेरे से भी अच्छा टीचर है, इंग्लिश जो पढ़ाता है वो मेरे से भी बेहतर पढ़ाता है। यानी यदि स्कूल में जो आपका टीचर इंग्लिश पढ़ा है उनसे 2 कदम आगे रहेंगे। यदि आप उनकी इंग्लिश यहाँ पढ़ के चले जाओगे तो इंग्लिश में यानी कि सर से यदि आपसे कुछ ही पूछेंगे तो उनका तुरंत जवाब दे पाओगे, और एग्जाम के लिए 4 कदम आगे रहेंगे। यानी कि उन्होंने जो पढ़ा दिया या उन्होंने जो एग्जाम पर लिखवा दिया, समझ लो उससे बाहर नहीं जाएगा। तो इंग्लिश की डेमो और मैथ की बाकी डेमो यदि आपको देखनी तो डिस्क्रिप्शन में देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। जल्दी से वीडियो को रोक के उतार लो, या फिर वरना मैं 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आप वीडियो को रोक सकते हो यहां पे, फिर उतार लीजिए। तो इतना टाइम काफी है, थोड़ा सा मैं इसलिए हट रहा हूं ताकि आप वीडियो को रोक सके, आसानी से उतार सके। बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 2। अब शायद इतना बताने की आवश्यकता नहीं है जितना मैंने पहले क्वेश्चन में डीपली से बताया। क्या कि इधर सबसे पहले हम लिखेंगे भाजक, थोड़ा इधर कर देते हैं, इधर हम लिखेंगे भाजक। भाजक दूसरे क्वेश्चन में 8। अब 8 में आपको 2 चीज बतानी है कि इसमें आधार क्या होगा, विचलन क्या होगा। 8 है 10 के नजदीक, 8 है 10 के नजदीक, इसलिए इसमें आधार हो जाएगा 10। और विचलन क्या होगा, विचलन 8 जो है 10 से 2 कम है, इसलिए विचलन होगा -2। लेकिन निखिलम मेथड है इसलिए हम +2 ही लिखेंगे। इतना हो गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद संख्या है 311। 311 में उधर कितनी संख्या लिखनी है, आधार 10 है इसलिए उधर लिखेंगे 1 संख्या। आधार 100 होता तो लिखते 2,
1000 होता तो लिखते 3। आधार 10 है इसलिए एक संख्या इधर, बाकी की लिखेंगे अंदर। यहां तक कहानी सेम है। अब हम एक एक अंक उतारेंगे, यानी अंदर के अंक उतारने, ठीक है, इसके इधर वाले बस। पहले हमने 3 उतारा, 3 को करेंगे 2 से गुना, लेकिन इसके आगे वाले के नीचे उतारना है, जो उतार है उसके नीचे नहीं लिखना है। तो 3 दूनी हो गई 6। अब हम क्या करेंगे, सेकंड वाला उतारेंगे। 1 और 6 कितने हुए, 7। लेकिन 7 को क्या करना है, 2 से गुना करना है, लेकिन इसके आगे उतारेंगे। 7 दूनी 14, ये आ गया। अब इस संख्या खत्म हो गई, नहीं उतारना है, इसलिए आगे वाले को जोड़ देंगे। 14 और 1 हो गए 15। कितना सिंपल हुआ, ये अपना आ गया आंसर। तो एक बार फिर से बताऊंगा ये चीज, और मैं क्या, शेषफल देख लेना एक बार। 15 आया है, शेषफल क्या आया है, 15 है, लेकिन भाग किसका दे रहे हैं, 8 का। जब हम 8 का भाग दे रहे हैं तो शेषफल 15 हो ही नहीं सकता। इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें से तो 8 घटाएंगे और इसमें 1 जोड़ेंगे। 8 यानी जिसका भाग दे रहे हैं इसमें वो घटाएंगे, ठीक है, और इसमें जोड़ेंगे 1। तो यहां पे कितना हुआ, 38, और यहां पे कितना बचा, 7। तो यहां पे भागफल तो क्या आ गया, भागफल यहां पे आ गया 38, और शेषफल यहां पे आ गया 7। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। फिर से रिपीट करता हूं, हम भाजक लिखेंगे 8। आपको पता है 8 में आधार है 10 और विचलन है 2। अब 311 में भाग देना है, तो ये देखना है उधर कितनी संख्या लिखेंगे। आधार 10 है इसलिए उधर लिखेंगे 1 संख्या, बाकी 31 जो थे लिखे अंदर। अब एक एक अंक उतारेंगे, 3 उतारा, 3 को पहले 2 से गुना करेंगे 6, इसके आगे उतारेंगे 6। अब दूसरा उतारेंगे 1 और 6 7, 7 को 2 से गुना किए 14, ये उतार लिया, तो इसके आगे उतारेंगे 14, 14 और 1 हो गए 15। हमने देखा शेषफल 15 आया। बात क्लियर कर दो ऐसा क्यों किया, सुनो। मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई आपने मुझे कहा कि सर आप एक भाग कर दो, मुझे कहा सर भाग कर दो, भाग ये है 27 में भाग देना है 7 का, ठीक है, 7 का छोड़ो, मैं 5 का कर देता हूं। मैंने भाग दिया 5 चौक 20, शेषफल 7, मैंने कर दिया। मैंने कहा मेरा ठीक है, मैंने कहा मेरा ठीक है, चाहे गुना करके देख लो, 5 चौक 20 और 7 27 से आएंगे। आप कहोगे नहीं सर आपका तो गलत है, वास्तव में गलत है। क्यों गलत है, आप कहोगे सर आपका गलत है, आपको भाग भी नहीं आता, इतने बड़े हो गए आपको भाग नहीं आता। भाग तो हम सिखाएंगे, आप सिखाओ भाई भाग। आप क्या करोगे, आप तो सर 27 में 5 का भाग देंगे, 55 25 होंगे और शेषफल 2 बचेंगे। ये ऐसे होगा, बिल्कुल सही है आपकी बात। तो फिर मैं क्या करूं भाई, कहोगे सर ऐसे करो, तो मैं ऐसे नहीं करूंगा। मेरे पास एक तरीका है, मैं क्या करूंगा, जो शेषफल आया है इसमें जिसका भाग दिया वो घटा दूंगा। भाग दिया ना 5 घटा दूंगा और इसमें 1 जोड़ दूंगा। 5 घटाए तो क्या बच रहा है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 जोड़ा तो क्या आ गया 5। तो देखो 5 और 2 5 और 2 कोई आ गया। इसलिए मैं जिसका भाग दे रहा हूं वो घटाया, मैंने 8 घटाया 7 आ गया, लेकिन 1 जोड़ा 38 आ गया। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो आप इसको मैं ये मिटा देता हूं, और कुछ तो नहीं साफ करना, ठीक है। 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आप इसको वीडियो को रोक के उतार लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 3 करता हूं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। सेम कहानी 2 कॉलम, सेम कहानी 2 कॉलम। अब ये क्वेश्चन समझ लो आपका HW है, आप मुझे सोचते रहो, वही मैं करता रहूंगा। बताओ भाज्य क्या लिखूंगा, सोचो जल्दी, भाज्य क्या लिखूंगा इधर 88। आप एक काम करो, वीडियो को रोको, अभी वीडियो को रोको, इस क्वेश्चन को करो, और करने के बाद मैं इसको करा रहा हूं, आंसर मैच करना, सेम आते हैं कि नहीं आते, सही गलत आते हैं सही आते हैं, कमेंट करके जरूर बताना आप, क्योंकि इससे पता लगेगा आपने कितना सीखा है। वीडियो को रोक दिया, कर दीजिए आप। मैं करता हूं, आपने वीडियो ओपन की है, अब वीडियो यदि आपने ओपन किए तो आप देखिए
कि मैंने कैसे किया। भाजक 88 है तो आपने ऊपर लिखा होगा आधार, आधार कितना होगा इसमें 100 होगा, 100 के आसपास है। नीचे आपने क्या लिखा होगा, नीचे आपने लिखा होगा विचलन, नीचे लिखा होगा विचलन, विचलन आएगा बाहर है। वैसे तो माइनस के बारे आते हैं लेकिन निखिलम है तो आपने कैसे लिखा प्लस के बारे। भाग दे रहे हैं 1013 में, आधार 100 है इसलिए आपने लास्ट में कितने अंक लिखे 2 अंक, बाकी लिख दिया अंदर। क्या इतना आपने सही क्या था, सही क्या था तो आप बिल्कुल सही हो, और गलत किया है तो गलती देखो कहां किया आपने, और आपको पता भी लग गया हो कहां गलती की होगी आपने। अब क्या करोगे, एक एक अंक उतारो। सबसे पहले हमने 1 उतारा, अब 1 को हमने 1 से गुणा किया 1 आया, 1 को 2 से गुणा किया 2 आया। फिर हमने फिर ये उतारा 0 1 1 हो गए, फिर हमने 1 को 1 से गुणा किया 1 आया, 1 को 2 से गुणा किया 2 आया, ये आ गए। अब क्या करोगे 2 अंक उतार लिया, बाकी को जोड़ दो, 3 और 2 कितने हो गए 5, 2 3 और कितने हो गए 4 हो गए। तो ये अपना आ गया, ऐसे ही किया था। यदि आपने ऐसे ही किया था तो आप बिल्कुल सही हो। तो ये आप नोट कर लीजिए और नेक्स्ट मैं कराता हूं इसके बाद। तो आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको बता दूं कि देखो अब हम क्या कर रहे हैं, अपने लास्ट डेमो है, ठीक है। तो इसमें 3 क्वेश्चन मैंने करा दिए, 1 2 3, ये किससे थे निखिलम से थे। तो इसमें क्या है टोटल 19 क्वेश्चन है, और डेमो 4 में मैंने बताया था निखिलम और परावर्ती एक जैसे होते हैं। जब भी आप प्रैक्टिस करो तो पहले निखिलम पढ़ना, निखिलम के तुरंत बाद आप पढ़ना परावर्ती। लेकिन इसमें क्या किया, परावर्ती के 4 क्वेश्चन डाल दिए इसने, 16 17 18 19 नंबर की जो 4 क्वेश्चन है परावर्ती से, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा 3 के बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 16 17 18 19 ही बताऊंगा, ताकि आपके अच्छा समझ में आ जाए और जल्दी समझ में आ जाए। निखिलम और परावर्ती में एक ही अंतर है, वो मैं बताऊंगा क्या अंतर है। तो मैं एक बार क्वेश्चन लिख देता हूं 16 17 18, ये मत सोच रहा बीच के नहीं कराऊंगा, अगली जो वीडियो आएगी उसमें मैं 20 के क्वेश्चन ही कराऊंगा, 4 से लेके 15 तक जितने भी होंगे उतने करा दूंगा। ये एक में होंगे 2 वीडियो में होंगे, मैं करा दूंगा। कोशिश रहेगी कि इनको 2 वीडियो में, मैं एक में तो शायद नहीं होगा, 2 में करा दूंगा मैं इनको। तो मैं इसको साफ करता हूं और क्वेश्चन लिखता हूं। अब आप देख सकते हो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 17 18 19 हम करेंगे परावर्ती से। पिछली वीडियो में हमने परावर्ती बताया भी था, और नहीं भी आपने देखी हो वीडियो तो आप उसको देखें और फिर आप इसको पढ़ें कि ये जो है निखिलम की तरह है। पहले आपको निखिलम अच्छे से आना चाहिए, निखिलम हमने इस वीडियो में बता दिया अच्छे से। अब सुनो करना है कैसे, क्वेश्चन देख लो। सबसे पहले निखिलम की तरह करना है ना, तो निखिलम की तरह काम करते रहो। अलग क्या होगा मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ एक स्टेप अलग है, वो करना है अलग से। सबसे पहले परावर्ती कर रहे हो, निखिलम की तरह 3 कॉलम बनाओ। निखिलम की तरह 3 कॉलम बनाया, ठीक है। अब क्या करना है, इधर लिखना है भाजक। हाँ, उससे पहले मुझे आप एक चीज बता दो, ये बात थोड़ा सा डाउट खत्म हो जाए भाई। 103 में बेस यानी कि आधार क्या है और विचरण क्या है। देखो आधार इसमें 100 है, ठीक है। विचलन कितना होगा, देखो मैंने कहा था निखिलम में हमेशा प्लस का विचलन लिखना है, परावर्ती में यही अंतर है। विचलन प्लस का होगा तो प्लस का लिखेंगे और माइनस का होगा तो माइनस का लिखेंगे, बस ये बात ध्यान रखनी। परावर्ती में प्लस का होगा तो प्लस का लिखेंगे और माइनस का होगा तो माइनस का लिखेंगे। तो देखो इसमें विचलन प्लस का 3 है तो प्लस का 0.3 लिखेंगे। पिछली वीडियो में बताया था 0.3 क्यों लिख रहे हैं कि आधार में 2 0 है। इसमें देखो इसमें आधार 100 होगा लेकिन विचलन क्या होगा प्लस के 13 हो जाएंगे। 100 के नजदीक है लेकिन प्लस के 13। इसमें आधार क्या होगा 100 होगा लेकिन विचलन माइनस का होगा, माइनस के 12 कम है ये संख्या। इसमें आधार 100 होगा लेकिन विचलन होगा प्लस का 23। तो एक बात तो समझ में आ गई कि चारों क्वेश्चन में आधार 100 है, और एक बात तो समझ में आधार 100 से
आधार 100 होगा तो इधर लिखेंगे 2 अंक, इधर लिखेंगे 2 अंक। तो यही बात है समझने की, विचलन संख्या कम है आधार से तो माइनस की, संख्या यदि ज्यादा है तो प्लस की। अब क्वेश्चन करते हैं। ये आपसे गलती ना हो इसलिए मैंने एक बार बता दिया अच्छे से। सबसे पहले भाजक लिखेंगे, यहां पे भाजक है 103। अब भाजक लिखने के बाद आपको अभी बताया था, और आप अब मुझे बता दो कि आधार क्या होगा, विचलन क्या होगा। तो आप इसमें देख रहे हो आधार तो हो जाएगा 100 और यहां पे विचलन कितना हो जाएगा, प्लस के 0.3। निखिलम में क्या था, इसमें भी कर दिया। अब भाग देना है 1154 में, आधार 100 है इसलिए इधर लिखेंगे 2 अंक और बाकी बच गए जो लिखेंगे अंदर। ये भी निखिलम की तरह है। फिर अलग क्या है, 2 चीज अलग थी। एक तो ये था विचलन की रियलिटी लिखनी है, विचलन की रियलिटी लिखनी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। सेकंड क्या है, नाम पढ़ो क्या है, परावर्त्य। परावर्त्य से आपको लग नहीं रहा कि कुछ इसमें परावर्त्य होगा, यानी कि परिवर्तित होगा कुछ, तो इसमें विचलन का साइन परिवर्तित होगा। तो यहां पे लिखेंगे परिवर्तित विचलन, यानी कि प्लस का है तो माइनस का लिखेंगे। अब सुनो माइनस का कैसे लिखेंगे। मैं कह रहा हूं प्लस के 57 है और इसको माइनस का लिखो, तो वैदिक मैथ में क्या होता है, 5 के ऊपर माइनस लगा दो, 7 के ऊपर माइनस लगा दो। इसका मतलब ये होगा कैसा, माइनस का। ऐसे लिखते हैं माइनस। यदि वैदिक मैथ में ऐसा आ जाए, कभी ऐसा आ जाए, इन दोनों को जोड़ दो, 5 और 3 इसको, तो इसका मतलब ये हुआ ये प्लस का और ये माइनस का। प्लस के 5 माइनस के 3 आंसर आएगा 2। समझ गए ना। देखो हमारा मतलब यही होता है, जो छोटी छोटी चीजें बीच में यूज होगी वो हम आपको पीछे बैकग्राउंड में जाके बता दें, ताकि क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ना हो। तो फिलहाल मैं ये बता रहा था विचलन ये प्लस का है, तो यदि इसको माइनस का करना है तो अपने को ऐसे करना पड़ेगा। माइनस का ऐसे ही होगा, दोनों पे निशान लगा देंगे, ये माइनस वाला जिसे हम बार भी बोलते हैं ना, वो निशान यहाँ पे माइनस का काम करेगा। कब करते हैं, परावर्त्य में। परावर्त्य मेथड होगा तो रियलिटी लिखेंगे विचलन की और विचलन को करेंगे परावर्त्य। अब सुनो, अब आगे सेम निखिलम वाला काम करना है, लेकिन अब इस विचलन को भूल जाएंगे, ये विचलन कोई काम नहीं आएगा। अब कहोगे सर गुणा तो करते हैं, यहां से गुणा करते हैं, करेंगे, लेकिन ये वाला परावर्तित विचलन से करेंगे हम, ये विचलन अब कोई काम नहीं आएगा। अब सुनो आगे देखो, 4 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को मैं बहुत डीपली बता रहा हूं अच्छे से, 3 क्वेश्चन को फिर मैं थोड़ा सा डीपली ना बता के सिंपल तरीके से बताऊंगा, ठीक है ना। अब सुनो, अब निखिलम की तरह बताओ, एक एक अंक उतारेंगे, मैंने एक उतार, अब गुणा करो। गुणा करना है देखो इससे, जब ये संख्या दोनों माइनस किया, तो एक प्लस और माइनस गुणा होगा तो माइनस ही आएगा ना। वैसे 0 तो क्या प्लस क्या माइनस है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक को -0 से गुणा करेंगे तो माइनस के 0। अब एक को -3 से गुणा करेंगे तो माइनस के 3। अब एक अंक उतार लिया, अब उतारेंगे हम दूसरा अंक, प्लस का 1 और 0 होगा 1। अब एक को हम 0 से गुणा करेंगे तो ये 0, और एक को -3 से गुणा करेंगे तो माइनस के 3 आ गया। आगे अब क्या करो, उनको जोड़ दो। तो 4 और -3, 4 -3 होता है 1, 4 ये -3, ठीक है। 4 -3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर है 5 -3, 5 -3 कितना होगा, यहाँ पे 2 होगा। ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है। यानी सेम निखिलम वाली बात है, निखिलम वाले तरीके से करना है। बस बात ये ध्यान रखनी है, रियलिटी विचलन की रियलिटी लिखनी है साइन वाला, फिर हम परावर्तित करेंगे, फिर जो गुणा करेंगे वो परिवर्तित विचलन से करेंगे और कुछ नहीं। तो 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, इसको नोट कीजिए, और इसके बाद फिर मैं इसको क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 17।
ठीक है, रोक के नोट कर लिया करो। क्वेश्चन नंबर 17 करता है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात देखो, वही कहानी है, 3 कॉलम बनाने हैं। 3 कॉलम बनाइए। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, सबसे पहले मैं लिखूंगा भाजक। भाजक यहाँ पे 113। अब इसमें बताओ मुझे दो चीज बता दो, आधार क्या है, विचलन क्या है। आधार इसमें है 100, विचलन बता दो कितना है। विचलन इसमें है 113 के हिसाब से विचलन है 13। प्लस का है तो प्लस का लिखेंगे और माइनस का है तो माइनस का। ये लिख दिया। भाग दे रहे हैं 1358 में, तो उधर कितने अंक लिखेंगे लास्ट में। आधार 100 है इसलिए अंत में लिखेंगे 2 अंक, अंत में लिखेंगे 58 और यहां पे लिख देंगे 13। ये हो गया। अब क्या करते हैं, ये निखिलम वाली कहानी थी सेम। अब हम क्या करेंगे, विचलन को परिवर्तित करेंगे, क्योंकि मेथड का नाम है परिवर्तित यानी परावर्त्य भाग विधि। तो यहां पे लिखेंगे परिवर्तित विचलन। तो देखो प्लस के 13 हैं तो माइनस के 13 हो जाएंगे। माइनस के 13 यानी कि माइनस का 1 और माइनस का 3। ये हो गया। वीडियो ब्लर होगी तो अब देखो तो प्लस 13 से हमने लिख दिया माइनस के 13। वो क्या है कि गले में इसलिए प्रॉब्लम हो रही है कि मुझे तेज बोलना पड़ रहा है क्योंकि माइक नहीं है मेरे पास फिलहाल। मेरे पास माइक था वो खराब हो गया। आप पता है लॉकडाउन चल रहा है, कोई डिलीवरी नहीं है, इसलिए मुझे तेज बोलना पड़ेगा। माइक होता तो शायद आराम से बोल लेता। शायद आपको स्पष्ट सुनाई दे रहा होगा। कोशिश कर रहा हूं कि मैं इतनी तेज तो बोलूं कि आपको सुनाई ठीक दे जाए। तो यदि बीच में कुछ प्रॉब्लम हो जाए मेरे तो आप उसको अरेंज कर लेना, ठीक है। गलती मत निकालना कि सर क्वेश्चन करते हैं ना। तो इसके बाद हमें क्या करना है, एक एक अंक उतारना, उसकी तरह एक उतारा। अब गुणा करना है, एक को देखो -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, एक को -3 से गुणा करेंगे -3 आएगा। अब हम दूसरा उतारेंगे, ये उतारेंगे तो देखो 3 और -1 हो जाएंगे 2। लेकिन जब गुणा करेंगे तो इसके बाद वाले के नीचे उतारेंगे। 2 को करेंगे 1 से गुणा तो 2 एकम 2 होगा लेकिन माइनस का 2। 2 को करेंगे 3 से गुणा 6 होगा लेकिन एक माइनस का, इसलिए 2 को -3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 6 आएगा। इतना हो गया। लास्ट स्टेप उसको जोड़ो, प्लस के 8 माइनस 6 यानी 8 माइनस 6। 8 माइनस 6 कितने होंगे 2, मैंने लिखा 2। फिर क्या है 5 -3, 5 -3 फिर -2। तो बताओ कितने आएंगे इसके आंसर। 5 में 3 गए तो 2 और 2 में से 2 गए 0, तो यहां पे आगे 0। या देखो 3 और 2 माइनस के 5, 5 - 5 0। शायद 10th में हो, आता होगा इतना तो ये इसका आंसर है। ये भागफल और ये शेषफल। तो आप लिख दोगे यहाँ पे, पिछले में से पता नहीं लिखा नहीं लिखा मैंने, ये भागफल शेषफल आप लिख लेना। तो भागफल तो कितना है यहाँ पे 12 और शेषफल कितना है 0। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अब समझ में आ रहा हूं अच्छे से, तो आप इसको देख सकते हो। आप इसको उतार लीजिए, इसके बाद मैं करता हूं क्वेश्चन नंबर 18। अब आराम से उतार लीजिए। हाय स्टूडेंट्स, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। वही कहानी है, परावर्ती से करना है अपने को। तो निखिलम की तरह होगा, यानी कि सबसे पहले 3 कॉलम बनाएंगे। ये हमने 3 कॉलम बना दिए। उसके बाद हमें लिखना है भाजक। इसमें भाजक क्या है 88। तो हमें लिखना है यहां पे भाजक। भाजक अपने पास है 88। अब मुझे आप ये बताइए इस भाजक में आधार क्या है और विचलन क्या है। आधार होगा इसमें 100, 88 में आधार होगा 100 और विचलन कितना होगा -12। क्योंकि ये कम है इसलिए विचलन होगा माइनस का। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं इसमें
जो इसमें आधार है वो हो जाएगा इसमें 100, और जो विचलन होगा इसमें, तो क्या होगा विचलन, वो होगा इसमें -12। अब एक बात बताओ, मैंने आपको बताया भी था माइनस के यदि 57 लिखने हैं तो ऐसे लिखेंगे, -57, तो -12 लिखने हैं तो 1 पे भी और 2 पे भी निशान लगा देंगे, ये हो गया -12। अब बात आ रही है, भाग दे रहे हैं 14 32 में, तो उधर कितने अंक लिखेंगे, उधर लिखेंगे 2 अंक, तो इधर हम लिखेंगे 32 और इधर लिखेंगे हम 14, क्योंकि आधार है 100 इसलिए 2 अंक लिखेंगे उधर, आधार होता 1000 तो लिखते 3 अंक। अब बताओ क्या करेंगे, मेथड का नाम है परावर्त्य, इसलिए विचलन को परावर्तित करना बहुत जरूरी है, यहां पे लिखना बहुत जरूरी है, परिवर्तित विचलन। भाजक लिखना है, आधार लिखेंगे विचलन, भाजक के साथ आधार विचलन लिख देंगे। अब विचलन को परिवर्तित और कर दो, देखो माइनस का इसलिए प्लस के बारे आ जाएंगे, और प्लस के बारे में कोई निशान लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये बात समझ में आ गई। आगे सेम तरीका, 1 उतारो, सबसे पहले 1 उतारा, 1 को 1 से गुणा करेंगे, इसके आगे लिखना है, ठीक है, इसके नीचे नहीं लिखेंगे, तो ये हमने उतार लिया, इसके आगे लिखेंगे 1 गुणा 1 किया तो 1, 1 गुणा 2 किया तो 2, 4 और 1 कितने आ गए, अब इसको उतारेंगे ना सेकंड वाले को, 4 और 1 आ गए 5, 4 और 1 क्या आ गए 5 आ गए, बात समझ गए। पहले हमने ये उतारा, 1 उतारा, 1 को इससे गुणा किया 1, 2 से किया 2, ये उतारे 5, 5 को 1 से करेंगे 5, और 5 को 2 से करेंगे 5 दूनी 10, ठीक है, 5 को 1 से किया 5, 5 को 2 से किया, कितने हो गए 10 हो गए। अब क्या करेंगे, उतार देंगे। अब देखना, ध्यान रखना, इस 10 को जो है 10 लिखा है, इस 2 के नीचे लिखा है, इसलिए इस 10 को पूरे 2 में ऐड करना है, 10 और 2 हो गए 12, 12 का 2 हासिल है, तो 1 और 3 4, 4 और 2 6, 6 और 5 11, ये अपना आंसर आ गया, 112 आ गया। अब आप एक बार बताओ क्या सही है, नहीं है सही, क्यों, क्योंकि शेषफल अधिक आ गया, और शेषफल अधिक होता नहीं है, शेषफल अधिक नहीं होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें जिसका भाग दे रहे हैं 88 का भाग दे रहे हैं, तो 88 लिखेंगे, यहाँ पे 88 घटाएंगे, +1 यहाँ पे जोड़ देंगे, जोड़ दोगे +1 तो क्या आएगा, 88 घटाओगे तो 12 में से 8 गए तो 4, और 10 में से 8 गए तो 2, और 15 में 1 जोड़ा तो 16, तो ये तो आ गया अपना भागफल। भागफल अपने पास क्या आ गया, भागफल आ गया 16, और जो अपने पास शेषफल है, शेषफल अपने पास आ गया 24। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। जैसे क्वेश्चन 2 किए उसी तरीके से ये था, सबसे पहले भाजक लिखा, फिर भाजक लिखा तो बताओ इसमें आधार क्या है और विचलन क्या है। विचलन माइनस का था इसलिए हमने ऊपर माइनस के निशान लगा दिए। अब है कि भाग दे रहे 14 32 में, तो 2 अंक लिखेंगे अंत में क्योंकि आधार है 100, बाकी लिखेंगे बीच में। अब हम एक एक अंक उतारेंगे, पहले हम 1 उतारेंगे, फिर हम इससे गुणा करेंगे। देखो अब इसका कोई काम नहीं है, हमने बताया था यदि विचलन को परावर्तित कर दिया तो इसका कोई काम नहीं है, ये अपना काम करके हट गया। जैसे चुनाव होते हैं ना, जनता वोट देती है, चुनाव के टाइम जनता का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, चुनाव खत्म जनता खत्म, अब जनता चाहे कुछ भी करे, वही तरीके से है। ये तरीके जनता है, इसने अपना चुनाव दिया, इसको नेता बनाया, अब ये हट गया, नेता काम है। तो 1 को भी 1 से गुणा करेंगे तो 1 आया, 1 को 2 से किया 2 आया। अब ये उतारेंगे, 4 और 1 5 उतारेंगे, 5 को 1 से करेंगे 5 आया, 5 को 2 से किया 10 आया। अब जोड़ देंगे 10 और 2 12, 5 और 2 7 और 3, हाँ 10 और 2 12 हासिल 1, तो 1 और 3 4 और 2 6 और 5 11। आप देख रहे हो कि जो शेष पहले वो क्या है, ज्यादा है, इसलिए जिसका भाग दे रहे हैं 88 घटाएंगे 1 जोड़ेंगे, घटाएंगे तो 24 और जोड़ेंगे तो 26। ऐसे आप कर सकते हो। इसको उतारिए, वीडियो को रोक के आप उतार सकते हो बिल्कुल आराम से। अब हम इसके बाद करते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर इसका 19। स्टार्ट कर दें। देखिए
अब देखिए इसमें 3 कॉलम सबसे पहले बनाने हैं, बना दिया। अब सबसे पहले आपको यहां पे भाजक देखो क्या है, भाजक है 123 और इसमें आधार क्या होगा, आधार होगा 100 और विचलन होगा प्लस के 23 होगा। तो इसमें देखोगे आप भाजक इसमें है 123। अब इसमें आ गया आधार इसमें हो जाएगा 100, आधार भी लिखना है और विचलन भी, और विचलन कितना हो जाएगा इसमें प्लस के 23। इतना करेंगे। उसके बाद बताइए इसके बाद हमें क्या करना है, भाग हम दे रहे हैं किसमें, लास्ट इसमें दे रहे हैं, तो इसके आधार 100 है तो 2 अंक यानी कि 85 लिखेंगे वहां पे अंत में। हमने लिखा 85 लिखा, हमने अंत में लिखा। बच के जो लिखेंगे बीच में क्या लिखेंगे 148 यानी 148 हम कहां लिख देंगे, बीच में लिख देंगे। तो यहां पे हो गए 148। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई। इसके बाद क्या करना है, देखो इतना तो आप सोचो, चलो मैं नहीं बताऊंगा, मुझे बताओ इसके बाद क्या सबसे जरूरी काम क्या है जो हम करेंगे, गैस करो। परिवर्तित विचलन, बिल्कुल सही सोचा, परिवर्तित विचलन लिखेंगे यहां पे लिखेंगे परिवर्तित विचलन लिखेंगे। देखो आप यहां पे भी डायरेक्ट भी लिख सकते हो परिवर्तित विचलन, ऐसा नहीं है कि पहले आप ये लिखो, ठीक है। आप विचलन के तुरंत बाद में लिख सकते हो परिवर्तित विचलन, यदि परावर्तीय मेथड से आए तो 23 है, प्लस का है, माइनस का करना है, प्लस के 23 को माइनस के किए तो माइनस के 23 हो गए। आप क्या करेंगे, जनता ने चुनाव कर दिया, जनता खत्म, यानी कि अब जनता का कोई इंपोर्टेंस नहीं है, अब ये कोई काम नहीं आएगा विचलन, अब काम आएगा तो ये आएगा प्लस के 23 से जो माइनस का 23 बना है वो काम आएगा। अब जो निखिलम में करते हैं वही करो। सबसे पहले हम 1 उतारेंगे, हमने 1 उतारा, 1 को -2 से गुणा करेंगे, इसके नीचे नहीं लिखना, इसके नीचे लिखना है, ठीक है। गुणा करेंगे कितना आएंगे, माइनस के 2 से करेंगे तो माइनस का 2 और -3 से करेंगे तो माइनस का 3। बात समझ में आ गई। इससे -2 क्या -3। अब क्या उतारेंगे, ये वाला उतारेंगे, 4 - 2 प्लस के 4 - 2, देखो बता दो 4 - 2 कितने होते हैं। मेरे तो क्या थोड़ी मैथ कमजोर है, आप बता दो गुणा जोड़ वगैरह करके क्या आएगा, 2 आ जाएगा। क्या बात है, आप तो इंटेलिजेंट हो गए। तो बिल्कुल सही है, 2 आएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक है। लेकिन अब 2 को इससे गुणा करेंगे तो इसके नीचे नहीं लिखना, इसके नीचे नहीं लिखना, इससे गुणा कर रहे हैं इसके नीचे लिखना, आगे लिखना है। तो 2 को 2 से गुणा किया तो 4, माइनस के 4 आएंगे, माइनस का ये। 2 को -3 से गुणा करेंगे 6, लेकिन माइनस का आएगा, ठीक है। इसके नीचे नहीं लिखना था, नहीं लिखा हमने। अब क्या करें, मैंने कहा था इस लाइन के इधर वाले जोड़ने, तो ये भी जुड़ेगा। 8 - 3, 8 - 3 फिर माइनस के 4, तो 8 में से 3 गए तो बच गए 5, 5 में से चलो ऐसे कर देते हैं, 8 3 और 4 7 हो गए, माइनस के 7 बच गया कितना 1, यहां बच गया 1। अब क्या करोगे भाई, अब इस 1 को फिर से गुणा करोगे, को अब ये उतारा था, ये उतारने से 1 आए तो इसके नीचे नहीं लिखना, अब इसके नीचे लिखना है। 1 को 2 से गुणा किया तो ये 2, भाई -2 है तो -2 आएगा, -3 से गुणा करेंगे तो माइनस के 3। तो ये मैं जो क्रॉस लगा रहा हूं आपको समझाने के लिए है कि इसके नीचे नहीं लिखना है, आगे लिखना है। अब इसको क्या करेंगे, इसको जोड़ दें, ठीक है। तो 5 और -3 क्या होंगे, 5 - 3 होंगे 2, 8 - 6 - 2, 8 - 6 - 2, 6 और 2 8 हो गए, 8 - 8 होंगे 0। तो ये इसका आएगा आंसर। ये क्या आ जाएगा, भागफल, और वो क्या आ जाएगा, शेषफल। तो यहां पे हो गया भागफल, भागफल हो गया 1 2 1, और यहां पर हो गया शेषफल, शेषफल हो गया 0 2। तो ये अपने पास आंसर आ चुका है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये अपनी लास्ट डेमो थी। अब हम नेक्स्ट
में मिलेंगे, क्लास नंबर 6 में मिलेंगे, और क्लास नंबर 6 में उसी से मिलेंगे जो कोर्स को परचेज करेगा। ठीक है, नंबर मैंने दे दिए थे, यदि इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मेरे पास ये कॉन्टैक्ट नंबर है 9785842842, कॉन्टैक्ट कर सकते हो और आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू। और हाँ, इंग्लिश की डेमो फिर से बता दूं मैं कि इंग्लिश की डेमो भी चल रही है, यदि उसका लिंक जो है लिंक चाहिए यदि आपको तो डिस्क्रिप्शन में देख लो, आपको वहां पे लिंक मिल जाएगा। और बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं इंग्लिश वाले सर, मैं कह रहा हूं मेरे इससे भी बेहतरीन पढ़ाते हैं। और लेकिन आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताना, और इंग्लिश की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।